तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर तो कराची की सूरत हाल है। समुंदर किनारे शहर जो है वो बिल्कुल डूब चुका है, पानी सर से गुजर गया है और कराची के जो अवाम है वो दुहाइयां दे रहे हैं साइंस सरकार को कि उनके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, अवाम के लिए कुछ ना कुछ सहूलत सामने लाई जाए। सूरत हाल ये है कि कराची में इस वक्त जो नॉर्मल जो एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए पानी सूख जाता है तो बहुत से इलाकों में से तो पानी उतर गया है, लेकिन कराची के बहुत से इलाकों में जो फ्लडिंग की सैलाबी सूरत हाल रही और इस दफा मॉनसून की जो बारिश है कराची में वो रिकॉर्ड उसने पिछले 80-90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लोकल गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी? क्या ये अचानक बारिशें बरसी हैं? क्या पहले पता नहीं था कि मानसून में इतनी बारिशें होंगी या इसका स्कोप क्या होगा या कितनी शदीद बारिशें हो सकती हैं? हमेशा की तरह की सियासी बयानबाजियां तो हम सुनते रहे, अवाम के लिए तिफल तसल्लियां, लेकिन होगा वही जो हमेशा से होता आया है कि अगले 3-4 दिनों में बारिश का पानी अज खुद उतर जाएगा, अज खुद सूख जाएगा और अज खुद ही कराची में बिजली का निजाम अगर बहाल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बहाल हुआ तो कराची के अवाम अल्लाह के सहारे जो है वो जिंदगी अपनी गुजारेंगे। तो कराची की सिचुएशन पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट मुसलसल बयानात आ रहे हैं, मुसलसल चीजें सामने आ रही हैं कि जी नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस कैसे लाया जाए। तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला कराची को बचाना है, क्योंकि कल आर्मी चीफ ने भी कराची कोर को जो मूव करवा दिया था और आर्मी की टीमें जो हैं भरपूर तरीके से कराची में मदद कर रही हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए बड़ा मसला क्या है, कराची को बचाना या नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लेके आना? आज भी कुछ विफाकी वुज़रा और कुछ सूबाई वुज़रा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और ये अंडरटेकिंग्स दिखाई हैं जी जो शहबाज शरीफ देकर गए थे नवाज शरीफ की वापसी के लिए। तो इस वक्त तक एक बात तो आया है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी रास्ता इमीडिएटली शायद हुकूमत के लिए अपनाना मुश्किल हो। तो फिर क्या हो सकता है? फिर शहबाज शरीफ के जरिए वो जाहिर है नवाज शरीफ पे दबाव डालेंगे, लेकिन अगर शहबाज शरीफ के जरिए भी दबाव डालते हैं तो क्या ये गारंटी है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? ये हुकूमत भी इस पे पुरयकीन नहीं है। तो फिर आखिर हुकूमत के पास कानूनी रास्ता क्या है, या सिर्फ एक ही सियासी रास्ता है कि आप अपने वोटर सपोर्टर को मुतमईन करने के लिए, अपने ऊपर से सियासी दबाव हटाने के लिए इस किस्म का रेटरिक जारी रखें? तो इन्हीं सवालात पे आज हम प्रोग्राम में जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के सीनियर मरकजी रहनुमा मौजूद हैं, पंजाब के वजीर इत्तलात हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। और आपने आज ये अंडरटेकिंग्स दिखाई हैं और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की नवाज शरीफ की वापसी, शहबाज शरीफ के पकड़े जाने या उनके गिर्द घेराव तंग होने पे, लेकिन हुकूमत के पास रास्ता क्या है, क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस ले आएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जिंदगी का जो झूठ बोलने का, धोखा देने का और चीट करने की जो रवायत थी उसको बरकरार रखते हुए परसों एक सहाफी के जवाब में कि उन्होंने कहा कि आपने नवाज शरीफ साहब की जमानत दी थी वापस लाने की, तो आप क्यों नहीं अपनी वो ड्यूटी पूरी कर रहे? तो उन्होंने कहा जी कौन सी जमानत, मैंने तो कोई जमानत दी थी। तो आज मैंने वो उनकी जमानत और उनका एफिडेविट सामने ले आया और उनके हाथ के लिखी हुई वो तहरीर भी ले आया। हाँ। तो मैं समझता हूं कि इसके बाद तो इनके ऊपर 62F लगनी चाहिए कि ये तो बड़े झूठे हैं, ये तो बड़े फरेबी हैं, ये तो जनाब दिन दहाड़े चांद की रोशनी में और सूरज की रोशनी में जनाब ढीठ बन जाते हैं कि जनाब मैंने तो वो काम किया नहीं। कि जो पूरी दुनिया ने मीडिया के जरिए से देखा था और मीडिया उस वक्त कवरेज कर रहा था जब अदालत की कार्रवाई हो रही थी, लम्हा बलम्हा कवरेज थी कि हमने 7.25 अरब रुपए की जमानत मांगी थी हुकूमत ने। इन्होंने आगे बढ़ के कहा नहीं जनाब मैं बड़ा दुनिया का शरीफुल नफ्स आदमी, मैं जनाब बड़ा परहेजगार, मैं गवाही देता हूं, मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा। 2 पेन कागज जनाब मैं आपको देता हूं जनाब जमानत। पहले इन्होंने जनाब ये कागज पे लिखा, बाद में जनाब उन्होंने स्टाम्प पे लिखा, अब मुकर गए हैं, कहते हैं जी मैंने तो जमानत ही नहीं दी। पहली बात। दूसरी चीज,
بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت عدالت کے بھی مجرم ہیں، ہائی کورٹ کے بھی مجرم ہیں، نیب کی عدالت کے بھی مجرم ہیں، احتساب بیورو کے بھی مجرم ہیں، حکومتوں کے بھی مجرم ہیں، اور اس ضمانت کے بعد جب انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن وائلیٹ کر دیے، اب اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کے بھی مجرم ہیں، تو اب ان کو واپس لانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی برہنہ ریاست تو نہیں ہے، یہ تو 21ویں صدی ہے، اس کے اندر وہ ملزم نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرح، وہ مجرم ہے، سزا یافتہ ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ اس کے بعد ضمانت کے ساتھ باہر گئے ہیں، تو جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ضمانت دی تھی وہ ساری وائلیٹ کر رہے ہیں، وہ صبح سے لے کے رات تک۔ اچھا، ایک تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ایک تو انڈرٹیکنگ شہباز شریف کی تھی، دوسری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ تھیں جو گورنمنٹ آف پنجاب کی میڈیکل رپورٹس تھی جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی انڈورس کیا تھا، یہاں تک کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا کہ جی میں نے پتہ کروا لیا ہے، ڈاکٹر فیصل نے کہہ دیا ہے کہ واقعی وہ بیمار ہیں، تو اس کا جواب کون دے گا؟ جو کہ ظاہر ہے اب فواد چودھری بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی جو ذمہ دار ہیں اور اشارہ کرتے ہیں وہ پنجاب کی حکومت کی طرف کہ جنہوں نے میڈیکل رپورٹس غلط بنوائیں وہ سامنے لے کے آئے، ان کے خلاف کارروائی۔ تو غلط میڈیکل رپورٹس اگر وہ غلط تھیں جس پہ آپ کو جو کہ آپ کی انڈرٹیکنگ تھی گورنمنٹ پنجاب کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ غریدہ فاروقی صاحبہ، تسلی سے میرا جواب سننا ہے۔ کب میں نے کہا یا پنجاب حکومت کے ترجمان نے کہا کہ رپورٹیں غلط تھیں؟ کب کہا ہم نے؟ میں نے تو نہیں کہا۔ میں شیخ رشید کو جو ہے نا پنجاب حکومت کو اون نہیں کرتے، فواد چوہدری صاحب پنجاب حکومت کے ریپرزینٹیٹو نہیں ہے، میں آفیشیل لیگل ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہوا ہوں پنجاب حکومت کا۔ میرا کوئی ایک بیان بتا دے جس میں میں نے کہا ہو کہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں فواد چودھری غلط، آپ کہہ رہے ہیں فواد چودھری غلط کہہ رہے ہیں، اب سن لیں، فواد چودھری غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ پوری بات سن لیں، سوال پوچھ کے مجھے 2 منٹ بولنے دینا، مجھے 2 منٹ بولنے دینا، مجھے اپنی بات کرنے دے، پہلے 2 منٹ جو ہے نا تسلی سے سن لیں۔ جناب میں تو پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ اس ڈسکشن کو ہی چھوڑ دو کہ رپورٹیں ٹھیک تھی یا غلط تھیں، چھوڑ دو کہ ٹیکے اور ٹویٹ جو ہے نا بیگم صفدر امان کے ٹویٹ اور جناب آپ کے ڈاکٹر عدنان کے ٹیکے ٹھیک تھے یا غلط تھے، چھوڑ دو کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے، مان لیا کہ جناب وہ بیمار تھے، مان لیا کہ ان کی رپورٹیں ٹھیک تھیں، چلے گئے، لیکن جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ گئے تھے وہ وائلیٹ ہو گئی۔ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کے کسی مذہب، کسی تہذیب، کسی معاشرے کا کوئی قانون بھی ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اس کا اصول ہے کہ جس کی ضمانت جو دیتا ہے، اگر وہ جس کی ضمانت دی جاتی ہے وہ اس قانون کو توڑتا ہے تو جس نے ضمانت دی ہوتی ہے وہ بھی ملزم اور مجرم تصور ہوتا ہے۔ کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ٹوٹ گئیں؟ اور مجرم ہے فیاض چوہان صاحب، کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ٹوٹ گئیں وہ ذرا بتا دیں۔ سن لیں، میں بتا دیتا ہوں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا تھی۔ عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ نواز شریف صاحب باہر جائیں گے، کسی اتھینٹک ہسپتال میں کسی اتھینٹک ڈاکٹر سے اپنی میڈیکیشن کروائیں گے، اپنا علاج کروائیں گے۔ دوسری اس میں یہ تھا کہ ہر 15 دن بعد نواز شریف صاحب ایک اتھینٹک ہسپتال کے اتھینٹک فزیشین اور ڈاکٹر کی معالج کی رپورٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو جمع کروائیں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ آپ کی آخری جو رپورٹ آئے گی اس رپورٹ کی بنیاد پہ پنجاب حکومت طے کرے گی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اگر ٹھیک ہے اور آپ کی رپورٹیں جناب جو ہے اس کے مطابق عدالت کو جو ہے وہ سفارش کرے گی کہ ان کی ضمانت کی ایکسٹینشن کی جائے یا نہ کی جائے۔ انہوں نے تو جناب وہاں جا کے نہ کوئی اتھینٹک ہسپتال اڈاپٹ کیا، نہ کوئی اتھینٹک ڈاکٹر کو جناب جوائن کیا، نہ علاج کروایا، میک ڈونلڈ گئے، KFC گئے، برگر کھائے، پیزے کھائے، کافیاں پی، گھومے پھرے، گھوم گئے جھوم گئے۔ شریف نے ابھی ریسنٹلی کوئی میڈیکل رپورٹ سبمٹ کروائی نواز شریف نے؟ کوئی نہیں۔ اچھا نہ، اب آپ کی جنوری کے مہینے تک جناب وہ بھی جب 1-1.5 مہینہ گزر گیا، رپورٹیں مانگ کے میڈیا تھک گیا، آپ نے شو کیے، سارے میڈیا نے شو کیے، حکومت کے نمائندے چیخے، ہم نے بولا، وہ ایک رپورٹیں پیش کر دی ڈاکٹر جناب آپ کے عدنان کے ذریعے سے، وہی پرانی تھکی ہوئی جنا کسی باقاعدہ ہسپتال کی، کسی اتھینٹک معالج کی نہیں تھی۔ اس کے بعد کووڈ-19 آ گیا، انہوں نے تو جناب کسی قسم کی کوئی رابطہ، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن جو ضمانت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی اس کے مطابق نہیں چلے۔ ہاں انہوں نے یہ کیا، سنیں سنو، انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے مجرم جو ہے ملک کا وہ باہر بیٹھ کے فون کر کے سول نافرمانی کی تربیت دے رہا ہے سیاستدانوں کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کر کے کہتے ہیں نیب کی پیشیوں میں نہیں جانا، جیل بھرو تحریک شروع کرے۔ مجرم سزا یافتہ وہ باہر بیٹھ کے جناب یہ والی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کام انہوں نے کیے ہیں۔
लेकिन इसमें पंजाब गवर्नमेंट कितनी जिम्मेदार है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने भी तो अपना अभी तक जवाब नहीं दिया। पंजाब गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल डाल दी थी अदालत ने कि जी आप इनकार कर दें, अगर आपको जमानत, अगर आप मुतमईन नहीं होते कि नवाज शरीफ को मजीद जरूरत है जमानत की कि नहीं, तो पंजाब गवर्नमेंट क्लियर कट जवाब क्यों नहीं दे देती? क्यों नहीं दिया उसने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 10 महीने। नहीं, जरीदा साहब, हमने तो वो जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, उनको ग्रेस पीरियड दिया गया, ग्रेस पीरियड के बाद भी जो महीना 1.5 महीना तक खत्म हुआ, हमने अपनी कार्रवाई, अपना जनाब मौकफ दे दिया था कि जनाब हम सेटिस्फाई नहीं है, हम यकसू नहीं है। उसके बाद आ गया कोविड-19 की जंग में सर आपने नवाज शरीफ को, आपने अदालत को, सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नवाज शरीफ को अदालत को लिख के दे दिया है कि हम मजीद जमानत नहीं देना चाहते, लिख दिया है? बिल्कुल जनाब, हमारी इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट जनाब हमारी राय है। सर लिख दिया है, सर लिख के दिया, सर लिख के दिया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अदालत, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अदालत को नवाज शरीफ को लिख के दिया है। पाकिस्तान, मैंने आपको बताया है कि हमने उनकी रिपोर्टों से अपने आप को अनसेटिस्फाई होने का प्रॉपर तरीके से बता दिया है। जो आखिरी रिपोर्ट्स उन्होंने वो भी लेट भेजी, ठीक है ना, वो भी सर आप लोगों ने नवाज शरीफ को अनसेटिस्फाई होना अलग बात है, आपने नवाज शरीफ को लिख के दे दिया, बता दिया, अदालत को लिख के दिया कि हम मजीद मोहलत नहीं दे रहे, वापस आ जाएं, हम मजीद जमानत नहीं दे रहे। सर ये लिखा, मैं आपको बता रहा हूं कि हमने बिल्कुल, हमारा मौकफ क्लियर है, हमारा मौकफ तो पुराना जना क्लियर है। जब इनको ग्रेस पीरियड इनका पूरा हो गया था, ग्रेस पीरियड पूरा होने के बाद हमने क्लियर कर दिया कि हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। उसके बाद आपकी कोविड-19 की स्ट्रगल शुरू हो गई, कोविड-19 की स्ट्रगल के दरमियान भी और उसके बाद सर हुकूमत पंजाब ने डिसाइड करना है कि नवाज शरीफ को मजीद जमानत देनी है कि नहीं देनी। आप लोगों ने ना नवाज शरीफ को लिख के दिया है, ना अदालत को लिख कर दिया है आपने कि हम मजीद जमानत नहीं दे रहे। भाई हमने नवाज शरीफ साहब को लिख के नहीं देना, नवाज शरीफ साहब को नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह आसमान से उतरे हुए उतार नहीं है जो हमने उनको लिख के देना है। हमने अदालत को अपनी जस्टिफिकेशन देनी थी, अदालत को हमने दे दी है, अदालत को लिख के दे दिया कि हम मजीद जमानत, आपने अदालत को लिख के दे दिया कि हम मजीद जमानत नहीं दे रहे, हम उनसे सेटिस्फाई नहीं है। अदालत को लिख के दे दिया कि मजीद जमानत नहीं दे रहे, लिख के दे दिया। बहुत सर, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या चीजें निकाल रही है सर, फिर मैंने तो बता दिया आपको, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अदालत को लिख कर दे दिया है तो फिर तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ की मुद्दत ही खत्म हो गई ना जमानत की। अगर आपने लिख के दे दिया है हुकूमत पंजाब ने, इसका मतलब है नवाज शरीफ के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं रह गई बाहर रहने की। नॉट एट ऑल, किसी किस्म की लीगल, कोडल और मेडिकल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस वक्त। हर चीज को वो वायलेट कर चुके हैं, ठीक है, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर चुके हैं, ठीक है। वन लास्ट मुजरिम बाहर बैठ के सिविल लाफरमानी की तलकीन और तरबियत कर रहे हैं, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर फिर भी नवाज शरीफ नहीं आते तो आप लोग शहबाज शरीफ के जरिए कैसे यकीनी बनाएंगे? शहबाज शरीफ साहब जना आइन के आर्टिकल 62F के तहत नाअहल होते हैं। आप लोग अदालत जाएंगे शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए? दिया हुआ है ना, तो भाई जाएंगे, होते हैं अदालतों के मुजरिम है वो इस वक्त, ठीक है। जो जमानती है, जिस बंदे का जमानती हो वो बंदा भाग जाए, वो बंदा जनाब मफरूर हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जाएगी शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए या वफाकी हुकूमत जाएगी? वो तो फिर जो चीजें तय होंगी उसके मुताबिक तय करेंगे ना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता है क्या। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पंजाब के मरकजी रहनुमा और वजीर इत्तलात हमसे बता रहे थे कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी कितनी है, विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी कितनी है, और इस बात पे मुसलसल कायम थे कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी नवाज शरीफ की बीमारी के बारे में वो बिल्कुल ठीक थी। अब इसी डिबेट को जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे ऑपोजिशन से मौजूद
मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, इनके सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब, सबसे पहले आपने सुन लिया फयाज चौहान को, आपने सुन लिया कल से वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत के बाकी लोगों के बयानात को भी बहुत सीरियस है। और फयाज चौहान कह रहे थे कि जी हमने लिख के दे दिया है अदालत को कि नवाज शरीफ को मजीद जमानत नहीं दे रहे, मजीद मोहलत नहीं दे रहे, दैट मीन्स कि लीगल जस्टिफिकेशन नवाज शरीफ साहब के लिए खत्म हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फयाज चौहान साहब का तो मसला है नहीं, इस पे पूरी तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मुझे मुकम्मल बदहवास नजर आ रही है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के इशू के ऊपर मुझे नहीं समझ आती कि इनकी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स या इनका ऐसा कोई एडवाइज़र हो जो कोई सियासी शऊर और बसीरत रखता हो तो वो इन्हें ये बात समझाए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आया हुआ आपकी हुकूमत की जो मुद्दत है वो उसे मुख्तसर कर देगा, आपकी हुकूमत के लिए तो खतरा आप साबित कर दें, होगा। आप कर दें, आपको इसमें आपके लिए आप not वैसे at ही the हुकूमत cost of- गिराना चाहते हैं तो आप कर दें, बुला लें नॉट नवाज एट द शरीफ को कॉस्ट वापस। ऑफ हेल्थ ऑफ मियां नवाज शरीफ। यकीनन जब उनके डॉक्टर्स जो वहां पे लंदन में उनका इलाज नहीं, आप कर लोग रहे एक हैं, बात पे तो कायम रहे ना, जब आप वो ये कहते हैं बात कि जी कहेंगे- वापस आ जाएंगे तो गवर्नमेंट गिर नहीं, जाएगी, लेकिन वापस नहीं आएंगे मैं तो ये अर्ज तबीयत कर ठीक रहा हूँ नहीं। कि हुकूमत जो बहुत जल्दी में है कि नवाज शरीफ वापस आए, इन्हें ये पता नहीं है कि पाकिस्तान में आया हुआ नवाज शरीफ चाहे वो जेल में हो चाहे वो जेल से बाहर हो, वो बहुत भारी पड़ेगा इन्हें, पहली बात। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब वापस तभी आएंगे कि जब जो उनके मौलिज वहाँ पे इलाज कर रहे हैं वो ये लिख के देंगे या नवाज शरीफ साहब को कहेंगे कि हमारी तरफ से अब मजीद आपको इलाज की जरूरत नहीं है। जो खुद अभी आपने सुना कि जो कोविड की सूरत हाल रही है उनके जो इलाज मुआवजा तय था वो नहीं हो सका, इसलिए वो नहीं आ रहे। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि ये बदहवास लेकिन है। सर अदालत ने ये मुझे तो नहीं पांच कहा, चीजों का अदालत जवाब ने दे ये दें। तो नहीं कहा कि जब तक नवाज शरीफ मुतमईन होंगे, अदालत ने कहा ना, था ना, कि ना, ये ना, पंजाब गवर्नमेंट, अदालत ने कहा मैंने था ये नहीं कहा, पंजाब गवर्नमेंट। मैंने ये नहीं कहा। अगर सर आपने आप इसका अपनी तासुर मर्जी इस तरह करेंगे लिया या है तो अदालत मैं- के फैसले पे जाएंगे? हम डॉक्टर्स की मर्जी पे चलेंगे। अदालत के फैसले पे नहीं जाएंगे। देखिए अदालत ने भी यही कहा है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हो जाएगा वो इस काबिल होंगे कि वापस आ सर सकें, अदालत तब- ने सिर्फ 6 महीने दिए थे जो लॉन्ग बिफोर ना, ना, आपका ना, ना, खत्म ना, हो बिल्कुल चुका नहीं। है। अदालत 6 हफ्ते, सॉरी अदालत ने माजरत 6 के हफ्ते साथ 6 हफ्ते दिए थे। और उसके बाद अदालत ने ये कहा था कि अगर आपकी पंजाब रिपोर्ट्स गवर्नमेंट वहां से- समझेगी- बिल्कुल यही कहा था कि आप रिपोर्ट्स भेजेंगे, वो रिपोर्ट्स भेजेंगे आप, पंजाब गवर्नमेंट अगर उसको समझेगी- देखेगी और उसके बाद उनकी सेहत के हवाले से असेसमेंट की जाएगी और वो असेसमेंट पंजाब हुकूमत का कोई फयाज चौहान जैसा एडवाइजर तो नहीं कर सकता। नहीं, जैसे नहीं, जैसे हेल्थ के असेसमेंट भी स्पेलिंग आपके नहीं पता। मर्जी की जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट तो हमारी खैर मर्जी क्यों कह रही है? पंजाब मैं आपको गवर्नमेंट तो बार-बार ये मुतमईन अर्ज कर रहा हूं पंजाब कि- गवर्नमेंट मुतमईन मियां- नहीं है ना, वो कह रही है कि हमने पंजाब आपको नहीं देनी। गवर्नमेंट में अगर आपकी मुराद फयाज चौहान का मुतमईन होना है तो फिर तो यास्मीन अल्लाह बना दे। चलिए आप यास्मीन राशिद को मानेंगे? यास्मीन राशिद साहिबा की रिपोर्ट्स और उनकी रिकमेंडेशन पे ही तो मियां नवाज शरीफ सर साहब यास्मीन बाहर गए थे। राशिद का आज का बयान है कि अपेरेंटली बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, वापस आ जाएं। Apparently क्या होता है, मेरी तरह वो भी डॉक्टर हैं लेकिन सियासत में हम दोनों को आए हुए बड़ा फवाद चौधरी ने कहा कि वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यार वो कोई नवाज शरीफ खुदा की का सेहत पे वास्ता है, कमेंट नहीं कर सकते। ये जो लोग आपके इतने बड़ी तादाद में प्रोग्राम देखते हैं आप इनको बेवकूफ ना बनाएं, मतलब तासुर गलत ना दें। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद को कह रहा हूँ, आप एक मरीज को देख के अपरेंटली कह सकती हैं, आप मुझे देख के कह सकती हैं मेरा इस वक्त ब्लड प्रेशर क्या है, मैं आपको देख के कह सकता हूँ कि अगर आपका ब्लड डॉक्टर प्रेशर यास्मीन क्या है। राशिद यहाँ पे होती और वो आपको अपेरेंटली देख के नहीं, कहती उनकी हैं कि शक्ल डॉक्टर देख के तारिक बता फजल के सकती हैं चेहरे कि माथे पे उनका- पसीना है लेकिन अपेरेंटली बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। उनका शुगर लेवल क्या है, ये तो एक डॉक्टर मतलब सर आप लोग अपनी बड़ी मर्जी गैर करेंगे, जिम्मेदाराना सर नून बयान लीग है अपनी ये। मर्जी करेगी, कि आप अदालत टीवी की में देख नहीं- के एक बंदे को कहेंगे अपेरेंटली वो ठीक सर है। नून लीग अपनी मर्जी करेगी, अदालत की नहीं मानेगी। नून मियां नवाज शरीफ साहब के जो डॉक्टर हैं उनकी मर्जी पे चलेगी और वो रिपोर्टें हम जो पाकिस्तान एम्बेसी लंदन में उसे सबमिट करवा रहे हैं और वो गवर्नमेंट को अदालत भेज ने रही ये है। नहीं कहा। ये जितना टोपी ड्रामा ये मीडिया पे कर अदालत रहे ने हैं ये ना, नहीं कहा। this is all सर टोपी छोड़ ड्रामा। सर गवर्नमेंट पंजाब को और छोड़ दे, मैं- पीटीआई को छोड़ दे, अदालत ने क्या कहा था? अदालत ने ये कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट्स भेजें, वो हम और भेज रहे हैं उसके बाद और उसके बाद ये कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ठीक होंगे वापस आएंगे। अदालत ने ये नहीं कहा, अदालत ने खत्म। ये नहीं कहा, अदालत ने क्या ये नहीं कहा? कहा। जो भी अदालत ने वापस कहा आ कि जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जब सेटिस्फाइड होगी वो आपको जमानत की मैं मोहलत आपको देगी। दोबारा ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सर की आप अगर लोग ये अपनी मुशीर सियासी आपकी साख मुराद नवाज है शरीफ की सियासी तो साख ये खतरे तो- में डाल ये रहे हैं तो मजीद। सियासी रोज वो क्या कहते हैं टोटके छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, इनमें कोई संजीदगी है? मुझे सिर्फ 5 बातें आप बता दें, ये मैं इन्हीं से पूछ लूंगा किसी वक्त, रोज इनसे हमारा टाकरा होता रहता है कि नवाज शरीफ की वापसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज पाकिस्तान में जो आपकी चीनी है वो 50 रुपए से 110 पे पहुंच सर गई है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट ना है। ना ना ना, एक पहले rule ये of law- इंपॉर्टेंट है, एक रूल ऑफ लॉ है और एक अवाम के लिए 550 का गवर्नेंस थैला है। आज 1400 चौधरी का मिल मंजूर रहा साहब है। काफी देर से इंतजार कर एक रहे हैं कि आम उनको आदमी बोलने का मौका जिसके घर दिया में जाए। 4 बच्चे हैं वो आटा उसको चाहिए या नवाज शरीफ की वापसी उसे चाहिए? मैं पाकिस्तान के लोगों की कंसर्न की बात कर रहा हूँ
पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ हैं, नवाज शरीफ के आने से वापस हो जाएंगी। उसके बाद बिजली और गैस की कीमतें कहाँ हैं, दवाइयाँ 400% महंगी हो गई हैं, उस पर कोई मुशीर बात नहीं करेगा, उसमें ज़बानें बंद हैं इनकी, उसके ऊपर इनके सर शर्म से झुक जाते हैं, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। और ले दे के एक बात, अभी ये जो दूसरी बहस आ रही है, शायद आपके प्रोग्राम में आगे वो आए, फटफ पे ये कर रहे हैं, अपोजिशन ये कर रही है, तफसील से करेंगे एक बात, नहीं, मैं तफसील वैसे से कह बात रहा हूँ करेंगे, कि ये सारे मौजू तब्दील करने की हुकूमत के हथकंडे हैं, क्योंकि असल अच्छा इश्यूज में चौधरी बदहवास मंजूर हुए साहब, हुए हैं, चौधरी मंजूर साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, इश्यूज पे बात ही नहीं कर रहे थोड़ा हैं। सा लेट आ गए चौधरी मंजूर साहब, लेकिन काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, नवाज शरीफ की वतन वापसी जरा क्विक कमेंट कर दें, आपने सुन लिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है कि जी हम मुतमईन नहीं है, वापस आ जाएं, ये कहते हैं कि जी हम भी मुतमईन नहीं है, वो वापस नहीं आएंगे, क्या प्रिवेल करेगा? अदालत का फैसला प्रिवेल करेगा या नवाज शरीफ नून लीग की मर्जी प्रिवेल करेगी? अच्छा देखिए, तीन चार चीजें मुझे जो समझ आती हैं एक सियासी कारकुन के तौर पर। या तो ये हुकूमत कहे कि हमने नहीं भिजवाया, किसी और ने भिजवाया, जिसने भिजवाया उसका नाम बता दें। शहजाद अकबर ने नाम बताया था ना। हाँ, तो फिर रात को क्या हुआ था? कायम रहते, खड़े रहते ना। अगर आप एक बात करते, यही तो इनका प्रॉब्लम है, किसी बात पे खड़े नहीं होते। अगर खड़े हुए कहा था तो खड़े हो जाते, कहते कि हाँ हम ये उन्होंने है। वजाहत की थी, क्या अपनी वजाहत? बात पे कायम थे। उन्होंने कहा कि वो ये महकमा ज़राअत वो है जो मरियम नवाज ने कायम किया, जो शहबाज शरीफ ने कायम किया, जो एनआरओ, वजाहत दे दी थी। मुझे वजाहत क्या, मुझे अपनी खुद भी बात पे समझ खड़े नहीं आई रहे उनकी ना। वजाहत की, लेकिन कुछ ऐसी ही थी। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਚੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ आपको ਕੰਮ समझ नहीं ਹੈਗਾ है, ਕਿ बाकी सबको ਅਸੀਂ समझ ਅਸੀਂ आ रही है। ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ, दूसरी बात ये है कि या फिर ये कहें कि हमने गलत भेजा था, कहीं ना जी कि हमने गलत, हम कौम से माफी मांगते हैं, हमने गलत भेजा था, रिपोर्ट्स जो थी वो हमने गलत प्रिपेयर हुई, डिसीव हुई, और जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ करें ना। वो तो विफाक में यही बात हो रही है। मेरी बात सुने ना, बातें ना करें, उनके कार्रवाई खिलाफ कार्रवाई करें। तीसरी मंजूर बात, साहब एक ब्रेक ले लें, माजरत के साथ। एक ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत माजरत के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, क्विकली ब्रेक, वापस आते हैं, चौधरी मंजूर साहब से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी मंजूर साहब माजरत के साथ आप बात कंटिन्यू। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा था कि तीसरी पोजीशन ये हो सकती है कि मियाँ साहब अदालत फैसला कर दे। जी चौथी ये हो सकती है कि मियाँ साहब खुद वापस आ जाए। ठीक वैसे मैं जाती तौर पर इस हक में हूँ कि मियाँ साहब अगर ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक, उन्हें वापस आना चाहिए। ये हुकूमत खुद जितनी वापस आ जल्दी जा सकती है इसको जाना चाहिए। वजह मैं और तारिक चौधरी या कोई और नहीं है, वजह है कि इस मुल्क के लोग इसको अजाब समझ रहे हैं, और अजाब जितनी जल्दी टल जाए उतना बेहतर होता है। लेकिन ये भी सिर्फ अपोजिशन की बातें ही हैं और नहीं, ये पार्टीज मैं कॉन्फ्रेंस आपकी पिछले देखिए 6 महीनों से देखिए सुन मैं रहे हैं। आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ। मैं अपने आप पे ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने कोई रोल अदा ना किया तो शायद लोग ज्यादा देर इंतजार ना करें। कोई एक छोटा वाकया भी इस सिचुएशन को फाड़ देगा और चिंगारी कोई बन कोई सकता बड़ा है। एक्सप्लोजन हो सकता है। चीजें ऐसे नहीं चल सकती कि लोगों के घरों में खाने को कुछ ना हो तो लोग इंतजार करते रहें। बेरोजगारी का ये आलम है। आप मुईशत को देख लें, आप ज़राअत को देख लें, आप सर्विसेज को देख लें, आप इंडस्ट्री को देख लें, कोई एक सेक्टर देख लें। और अभी ये डाका डालने लगे हैं लोगों की पेंशन्स के ऊपर। ये तो हम नहीं डालने पेंशन्स पर क्या पेंशन्स खत्म करने लगे, खाने लगे ना लोग। पेंशन जो लेता है ना, उसने सारी जिंदगी अपने पैसे कटवाए नहीं, होते ऐसा हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये मेरे हो रहा साथ है, ये हो रहा है रिफॉर्म्स के वजीर अंदर आजम पड़े। के मुशीबरा वज़ीर एस्टैब्लिशमेंट आज़म ने मेरे खुद साथ ट्वीट किया है। थे, शहजाद अरबाब साहब। भाई वजीर आजम ने खुद ट्वीट किया है। अब मशीरों को तो छोड़ देना, इनकी क्या बात है, इनकी हैसियत क्या है। वो जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं जी वो कर रहे हैं। और उसमें अभी pensions आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट्स खत्म। बेचने लगे, अभी एयरपोर्ट्स बेचने लगे। आप नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने लगे। चलो एयरपोर्ट्स आपको क्या दे रहे हैं? आपको एयरपोर्ट्स फायदा दे रहे हैं। आपको सिविल एविएशन हर साल 100 अरब रुपया कमा के दे रहा है। आपका आर्गुमेंट ये था कि जी जो नुकसान में है, चलो वो भी, उस पर भी मेरा आर्गुमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे ये हमाद अजहर जो है, इनका स्टील का बिजनेस है, इनको आपने स्टील मिल दे दी। आप नदीम बाबर बैठा हुआ है, वो ऑयल पेट्रोलियम का, क्या लिया? मतलब आप अभी पेट्रोलियम की कीमतें आप आज चीनी डिसाइड हो गया। आप चीनी के फैसले आपने जहांगीर खान आज तरीन से पेट्रोलियम पे कराए। डिसाइड हो आटे गया के कि हर फैसले आपने 15 दिन किससे के कराए? बाद रिवाइज होंगी पेट्रोलियम की कीमतें। आज सो डिसाइड हो गया। ये मैं कह रहा हूं कि ये एक तमाशा है। वो जैसे वो यूनान के अंदर पुराना
वो जब कैद पड़ता था तो वो गंदम नहीं मंगवाते थे, वो भूखे शेर मंगवाते थे अफ्रीका से, उनको स्टेडियम्स में लोगों को इकट्ठे करके उनके आगे गुलाम डाल देते थे, वो गुलामों को चीर फाड़ के खा जाते थे, लोग सहम जाते थे। ये यही कर रहे हैं, नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऑपोजिशन इसीलिए होती है कि गवर्नमेंट की इन्हीं चीजों पे चेक एंड बैलेंस रखे। कहाँ है ऑपोजिशन? नहीं, अपोजिशन देखे दो चीजें हैं। अब सिचुएशन कोविड की रही, कोविड से पहले हमने तो बाकायदा अपनी पार्टी का, मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी पंजाब कह रहा हूं कि हमने मार्च के अंदर अनाउंस कर दिया था, बाकायदा हम साहिवाल डिवीजन से निकल रहे थे, हमने बाकायदा पूरा एक प्लान दे दिया था, बिलावल साहब मूव कर रहे थे, हमें कोविड की वजह से दिया हुआ प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है, हमारे बैनर्स, फ्लेक्सेस सब कुछ लग चुका है। सड़कों पे तहरीक जी चलाने बिल्कुल लगे थे। बिल्कुल, आप रिकॉर्ड पे उठाकर देख लें, Resume आप कर लें, अपने साहिवाल के अलहमदुलिल्लाह। नुमाइंदे हम कर रहे हैं ना, हम तो कर रहे हैं। जहां तक थे, मैं बिलावल साहब के साथ गया था, मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ, हम इनको अब भी कहते हैं ये बड़ी पार्टी है, बुलाएं, लीड करें, और अगर नहीं करते हमें कहें, हम तैयार बैठे, हम सर, एपीसी भी कहने की बुलाने बात- के लिए। सर, कहने की बात तो है ही नहीं ना। आप नहीं, उसको- ऐसा नहीं आप होता, लोग एक हम फोन बुलाएंगे, करें। हम नवाज बुलाएं शरीफ ने कुछ- फोन कर दिया था ना बिलावल नहीं, भुट्टो को। नहीं, बिलावल साहब ने तरदीद कर दी, फरतुल्लाह बाबर साहब ने, मुझे नहीं पता फोन किया है कि नहीं, चूंकि अगर फरतुल्लाह बाबर साहब तरदीद कर रहे हैं तो इसका मतलब संजीदगी है कि उनकी बात नहीं हुई मियां नवाज शरीफ साहब से। अगर हुई होती तो तरदीद करने की जरूरत नहीं थी। और उस फोन, एक मौलाना फजल रहमान को फोन है, उसके बाद ही तो ये सारा तमाशा शुरू हुआ कि मियां नवाज शरीफ को वापस लेकर आओ, ये करो वो करो। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ तो मिले ना मौलाना फजल रहमान से जाके, जिसके बाद कुछ खास हुआ नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी हम सिर्फ बातें ही सुन रहे हैं, कोई तारीख नहीं आ रही। अपोजिशन मिलके बैठती है कि ठीक है जी अगली दफा फिर मिलके बैठेंगे, सिर्फ यही हो रहा है। देखें, बात यह है जी कि जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी होती है वो कभी भी वक्त से पहले टीवी टॉक शोज में डिस्कस नहीं की जाती, ना बताई जाती है। पहली सर, बात कम तो से ये कम है। कुछ नजर तो आता है कि आपकी डायरेक्शन किधर जा रही है। देखिए, मैंने जो अब आप मुस्कुरा रहे हैं जो इस बात मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मैं अपना एक आर्गूमेंट दिया था, वो चोई साहब भी बड़ी प्यार भरे अंदाज से बड़ी मानी खेज गुफ्तगू कर जाते हैं। मैंने अपना एक आर्गूमेंट दिया था, मुझसे कहा गया कि अपोजिशन अगर मिल भी जाए तो आपके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। तो मैंने उन्हें यह कहा था कि जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पे अपना मूव पेश की जाती है, उस वक्त गवर्नमेंट के पास भी नंबर गेम पूरी नहीं थी, लेकिन वो पूरी होगी। उनके सितारे अच्छे थे उस वक्त, हमारे सितारे गर्दिश में थे। उसके बाद क्या हुआ? अभी हमारे सितारे जिस दिन अच्छे होंगे उस दिन हमारी नंबर गेम पार्लियामेंट के अंदर भी पूरी हो जाएगी, बाकी मामलात भी ठीक होंगे। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके तहत अब हमें चलने दें। सेनेट वाली में कौन से सितारे थे? सितारे गवर्नमेंट के हक में थे, हमारे लिए गर्दिश में थे। कौन से सितारे? किस्मत के सितारे, किस्मत के सितारे। आपका दिल है कि रात को 1:30 बजे मैं भी ट्वीट करके वापस ये मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैंने मैं कह रहा हूं हमारे सितारे नहीं हमारे स्टार्स का साथ पूछा, मैंने सितारे कहा। नहीं, जैसे मैंने बता दिया, आपको किस्मत के गिरीदा, सितारों की बात मुझे कर एक रहा हूं। मिनट, चाहे साहब छोटे भाई हैं मेरे लिए, मोहतरम हैं। देखिए, जब तक आप आवाम, जो मैं बात कह रहा हूं बतौर एक, मैं मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू की है, जो मेरी स्टडी है उसके मुताबिक मैं कहता हूं कि सियासी जमातों ने, अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर है तो अपोजिशन की जमातों पे भी प्रेशर है, उन्हें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और सिर्फ नंबर गेम पे नहीं है, आपको लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप आए, जो होता है होने दें, और जब तक प्रेशर नहीं बनता, और अगर जब प्रेशर बनेगा, और ये तो अलायंस वैसे ही मांगे तांगे की सारी पार्टियां हैं, ये तो 3 दिन नहीं निकाल सकते। मैं एक आपको कहता हूं, मैं इस हक में भी नहीं हूं कि इमीडिएटली सारी पार्टियां इकट्ठी हों। क्यों हो भाई, हो जाएंगी जब होगी जरूरत। स्ट्रेटेजी इस वक्त जरूरत यह है। चौधरी साहब ने कहा, बात ठीक कही उन्होंने, लेकिन मैं आपके सामने एक प्रपोजिशन रखता हूं। मैं पीपल्स पार्टी में, ये नून है, ये अपना शुरू करें, मैं अपना शुरू करूं, मौलाना अपना शुरू करें, एएनपी अपना शुरू करें, बाकी पार्टीज अपना शुरू सर, करें। क्या शुरू तो करें? हम सड़कों पे तहरीक शुरू करें, क्या करें? हम कोई लोगों के साथ डायलॉग तो स्टार्ट करें ना, सड़कों के ऊपर सुबह एकदम से। मैं नहीं कह रहा कि सुबह ही निकल आए, कोई धरने का, ये नहीं होता। सर, कोई ऑप्शन मॉडेस्ट तो होता नहीं। देखिए, जो भी तहरीकें, बड़ी तहरीकों के आगाज जो होते हैं ना, वो बड़े आजिजाना होते हैं। शुरू आपने कहीं से करना है ना, आपने आखिरी बात पहले तो नहीं कर देनी। सर, यहाँ पर शुरू तो किया जाए ना। मेरा मेरा पर ये तो है, इतनी आजिजी है कि कोई लीड लेने को तैयार नहीं है। हम तैयार हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं तैयार कि- हैं। सर, बिलावल भुट्टो ने कहा था भाई, हम बड़ी पार्टी नहीं है, हमें कहे बड़ी पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड लेने को तैयार, हम सड़कों में तहरीक, बिल्कुल तैयार। बिलावल भुट्टो बिल्कुल, तैयार। बिलावल एक भुट्टो चीज तैयार बस कर दूं, आप अपनी गुफ्तगू से आपको ये तासुर मिल रहा है कि शायद कल अपोजिशन बाहर निकले, कल पाकिस्तान के सारा
سسٹم چوک کر دے، جیسے کہ عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے شہر بند کر دے تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. تحریکیں جس طرح بنتی ہیں، ایک موومنٹ چلائی جاتی ہیں، اس کے تحت ابھی جیسے ڈائلاگ ہو رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے چیزیں چلی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا. ہم لوگوں نے اپنے ایک نقطۂ نظر کے تحت، اپنی ایک اسٹریٹجی کے تحت اس میں گئے، اظہار یکجہتی کیا. مولانا صاحب نے اس کے بعد دوبارہ ہوئے، ان کے کچھ گلے شکوے تھے، دوبارہ دور ہوئے. میاں نواز شریف صاحب کی ان سے جو گفتگو ہوئی، ابھی شہباز صاحب ان کے گھر گئے ہیں. تو یہ چیزیں اسی طرح چلیں گی. لیکن میں ایک بات کہوں دوبارہ کہ یہ جو گورنمنٹ کا اس بری طرح ایکسپوز ہونا یہ بھی ضروری تھا، اس لیے کہ اس طرح کے جو سسٹم ہوتے ہیں، جس طرح یہ گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے، جس طرح یہ لوگ عوامی تمام مسائل سے الگ ہو کے ٹی وی کے اوپر صرف ایک ہی آپ یہ کہیں کہ منترا لے کے اپوزیشن کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو اندر کریں گے، ہم اس کو یہ نہیں چھوڑ، اور اس کے اوپر جو آرگومنٹ بلڈ ہوتا ہے اور رول آف لا کہ ہم رول آف لا کے بہت بڑے چیمپئن ہیں. اب میرے پاس ایک بات تھی میرے ذہن میں، ٹاپک چینج ہو گیا کہ رول آف لا صرف نواز شریف کے لیے ہے، اپوزیشن کے لیے ہے، مریم نواز کے لیے ہے، پیپلز پارٹی کے لیے، آصف زرداری کے لیے. رول آف لا صدر مشرف کے لیے نہیں ہے؟ کیا وہ اس وقت مطلوب نہیں ہے پاکستان کی عدالتوں کو؟ بینظیر بھٹو صاحب کے قتل میں مطلوب نہیں ہے؟ یہ جو بھی سپوکس پرسن پنجاب کے بات کر رہے تھے، آپ انہیں کہہ دیجیے مشرف کا، یہ مائک بند کر کے دوڑ جاتے، یہ کہتے ہیں آواز ہی نہیں آ رہی مجھے کہ آپ نے کہا کیا ہے. صرف آج مطلوب ہے، صرف بالکل مطلوب ہے. نہیں، صرف آج مطلوب ہے. نون لیگ کے دور حکومت میں مطلوب نہیں تھا. نون لیگ کے دور حکومت میں کیس ٹرائل کس نے باہر شروع کس کیا نے تھا؟ بھیجا تھا؟ باہر عدالتوں نے. اور کس نے بھیجا تھا؟ پاکستان کی عدالتوں سے انہیں ضمانت بھی ملی، باہر جانے کی بات بھی ہوئی، لکھ کر ای کس سی نے ایل دیا سے تھا نام جو ہے وہاں سے عدالت؟ لکھ نکلا. کر کس نے دیا تھا عدالت میں؟ لکھ کے ہم نے دیا تھا کہ مقدمہ چلانا چاہیے. لکھ کر گورنمنٹ کس نے نے لکھا دیا تھا تھا. کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو باہر جانے دیا جائے علاج کے لیے؟ دیکھیں وہ تو پھر اس وقت جو حالات نہیں تھے، سر، آپ جب ذمہ مشرف داری صاحب لیں. جب ان کی سر طبیعت آپ خراب ذمہ تھی، داری لینا، ہسٹری میں جو چیزیں نہیں ہم نے خراب لی کی ہے، ہیں جو نون لیگ ہم نے نے، جو کیا ذمہ داری لی لی اس ہے. کی. آپ کا کیا خیال ہے؟ سر آپ ہمارے لوگ دور میں ایڈمٹ کریں نا کہ غلطی کی مشرف کو باہر جانے دینے کی. میں جناب مشرف کی نہیں بات کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نہیں سر، ہمارے اب دور آپ- میں فرشتوں اب کی آپ حکومت U-turn تھی. لے رہے ہیں نا. میں یو آپ ٹرن نہیں U-turn لے لے رہا، میں کہہ رہا ہوں ایک نہیں، ہم نے 10 غلطیاں کی ہوں گی، کی ہیں. یہ کون سی بات ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ بڑا دل ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوں گی. ڈیفینیٹلی انسان ہے، ہم نے کی ہیں، غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں جو بہت بڑے قانون کے چیمپئن بنتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، وہ صرف نواز شریف کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اچھا، ایک بریک کا وقت بھی ہو گیا انفارچونیٹلی. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک بریک. اس کے بعد ڈیبیٹ کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اور خاص طور پہ سینٹ میں جو قانون سازی جس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن ملکی مفاد کو پیچھے پھینک کے اپنے ذاتی مفاد کو آگے لے کے آ رہی ہے، کیا واقعی اپوزیشن ایسا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے؟ سوال کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. طارق چودھری صاحب، آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، بریک پہ چلے گئے. نہیں، میں نے آپ کے سامنے سارا سینیریو رکھ دیا ہے، اور وہ سینیریو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے پاکستان کی جو قوم ہے، نہ وہ کوئی بیوقوف ہے، نہ وہ کوئی آپ یہ کہیں کہ آپ اسے بیوقوف بنا سکتے ہیں. جس خوبصورتی سے آپ کے تمام ترجمان ٹی وی پہ پریس کانفرنسز میں آتے ہیں، سارے کا سارا ملبہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال کے ان کے اوپر الزامات لگا کے موجودہ جس مصیبت اور کرب میں پاکستان کی قوم کو ڈالا ہوا ہے، ہم کوئی سر ابھی تو معیشت ٹھیک ہونے جا رہی ہے نا. وزیر اعظم نے عام آدمی کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے معیشت، اس کے لیے ٹائم دے 3 دینا وقت کی عمران روٹی کا خان نام صاحب ہے. کو، ٹائم دے دیں ان کو، 5 سال پورے کرنے دے، جب بجائے ہماری اس سے کہ آپ پاکستان لوگ کی گورنمنٹ گرانے کے لوگ پیچھے پڑے رہیں. آپ غربت گورنمنٹ مکانے کے کی ساتھ بجائے، مل کے عوام کو کچھ فائدہ میں عرض پہنچوا دیں. کرتا ہوں کہ جب غربت مکانے کی بجائے پاکستان سے غریب کا خاتمہ خدا نہ خواستہ ہو جائے گا، اتنا ٹائم انہیں چاہیے. کتنا ٹائم انہیں چاہیے؟ 2 سال سے زیادہ تو عرصہ ان کو ہو گیا ہے. اور ابھی 2 سال کے بعد ان کے جو سب سے چہیتے وزیر ہیں اسد عمر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ کپتان اب پچ پہ جم گیا ہے. یاد ہے آپ کو ابھی 10 دن پہلے پریس کانفرنس، وہ بھائی 2 سال پورے ہوئے 2 سال کے بعد اگر کپتان صاحب جمے ہیں پچ ٹائم دے دینا پہ، عمران تو 2 خان سال کو. کیا وہ آپ نے ٹلے ٹائم مارتے پورا رہے کیا، ہیں؟ 5 سال 2 عمران سال وہ خان کیا کو دے کرتے دیں. رہے ہیں؟ اگر آپ کے 5 کھلاڑی سال دینا، 5 سال آئینی مدت، الیکٹڈ مدت. آپ اپنے پاکستان کا اگر خدا نہ خواستہ بد سے بدترین حال کرنا ہے تو پھر 5 سال کی بات کریں. نہیں ہو سکتا. 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. ابھی جو ایسا فرما رہے تھے، دیکھیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت خیال تھا کہ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا اسمبلیوں میں نہ جائیں. ٹرم کا ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہم کریں گے. حکومت تبدیل ہونا کوئی غیر آئینی کام تو نہیں ہے. اگر کل کو ان کے اتحادی جو ساتھ کھڑے ہیں
उनमें से एक इत्तेहादी भी अब साइड पे हो जाए तो ये तो गवर्नमेंट सर खैर आईनी काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख अनफॉर्चुनेटली नहीं, कब तक आप गवर्नमेंट्स को मेरी गिराते गुजारिश रहेंगे? सुन लेना। टांगे आपका पे सिर्फ मेरी एक एक- जुमला चौधरी साहब, इत्तेहादियों के खिलाफ तो नैब के मेरी मुकदमात वही बना मैं के उधर डरा जा के रहा साथ हूं। रखा हुआ है ये उन्होंने। नहीं है कौन से आइन की किताब में लिखा हुआ है कि कोई हुकूमत जो है वो अगर अपनी सर, मेरा मेरी बात सुनो point- ना, ये मेजॉरिटी हुकूमत तो नहीं है ना, मेजॉरिटी हुकूमत नहीं। ठीक है। अगर मेजॉरिटी हुकूमत नहीं है तो अगर ये अपने इत्तेहादियों को लूज करती है तो दुनिया का कानून है, दुनिया में 10-10 हुकूमतें 5-5 साल में, ये जापान के अंदर हर 30-30 दिन बाद वजीर आजम तब्दील हुए कि ये कोई गैर आईनी गैर जमहूरी बात नहीं है बल्कि ऐन जमहूरी है। दूसरी बात यह है कि देखिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या होगा फिर? मैं गुजारिश करूं, ये फैसला लोगों ने करना है, ये ना मैंने करना है ना आपने करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सर लोग तो इलेक्शन में फैसला इलेक्शन में करते हैं ना। फैसला है, इलेक्शन में ही करेंगे ना। उसके पहले अगर कोई अंदरूनी तौर पर कोई अरेंजमेंट हो जाए ठीक है, ना हो तो घर चले जाए, नया इलेक्शन हो जाए, इसमें कौन सी कल ऐसी बात? शाहिद खाकान ने एक ऐसे भी थॉट सामने रखी, उन्होंने नहीं, कहा कि हम असेंबलियों से इस्तीफे भी दे सकते नहीं, हैं। एक वो मेरा ख्याल है कि शायद उनके ख्याल में हो, ये मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। अभी जब टेबल पे बैठेंगे तो फिर एक जो आप बार बार कह रही हैं कि एपीसी हो, उसमें मुख्तलिफ ख्याल पार्टियां बैठकर किसी एक पॉइंट पे मुतफिक होंगी। सर मैं तो दूसरी कह रही हूँ बात, इमरान खान मैं को पूरा एक- टाइम पूरा करने दें नहीं, बस। नहीं टाइम दे दिया ना। मुझे ये बताएं, तारीख के अंदर भुट्टो साहब थे, उन्होंने जो कुछ किया पहले 2 सालों में किया, जितनी भी रिफॉर्म्स की, मैं आपको ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, आइन बना 2 साल के अंदर। अगर एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी 1972 के अंदर, मुल्तान के अंदर पहली कॉन्फ्रेंस साइंसदानों की और टेक्नीशियंस की। आप लेबर रिफॉर्म्स देख लें, आप कोई रिफॉर्म्स तो उठाकर देख लें, पहले 2 साल में होती है। उसके बाद तो आपने फायर फाइटिंग अभी और देखना है। कोई इस मुल्क के अंदर कोई एक बंदा ऐसा है जो हाथ खड़ा करके कहे कि मैं इमरान खान ने जितने वादे किए थे उसमें से आज जो है 2 साल के अंदर 40% पूरे कर दिए। 40% होनी चाहिए थे ना। 50 लाख घर बनने थे, 20 लाख तो बनते ना। 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 40 लाख तो मिलती ना लोगों को। ये तो उल्टा कर दिया है सब कुछ। और आप चाहती हैं कि 5 साल पूरे हों ताकि ये बिल्कुल कोई पाकिस्तान को कोई तबाही हो जाए। इस मुल्क के अंदर सुनामी तो आ गया है, सुनामी तो तबाही का नाम था ना, तो सुनामी आ गया है इस मुल्क के अंदर। आप महंगाई का सुनामी देख ले, बेरोजगारी का देख ले, आप हर चीज की तबाही इन्होंने कर दी। अब ये इदारे बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे बल्कि खरीद रहे हैं अपने लोग। हर जगह पे जुल्फी बुखारी हर कमेटी में क्यों है जी? जो इदारा बिक रहा है उसकी कमेटी में जुल्फी बुखारी बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? क्या कर रहे हैं ये? किसको दे रहे हैं? कौन लोग हैं? तो हम ये सारी चीजें नहीं करने देंगे। ये जो आपके कैमरे के पीछे खड़ा है ना लड़का, ये जब मोटरसाइकिल पे आता है तो ये पेट्रोल डलवाता है, इसकी जेब कट जाती है, रोज कट जाती है। इन्होंने तो 44 रुपए लीटर देना था, हमने तो $150 पे जाकर 100 से ऊपर नहीं जाने दिया था। $150 आज क्या कीमत है उसकी? ये तो बिजली सस्ती करने आए थे, बिजली डबल कर दी है। क्या किया है इन्होंने? ये बताएं कि हमने 2 साल में ये किया है और अगले 3 साल में हम ये करेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। और अगर कुछ भी नहीं किया और इस बुनियाद पर ये सिर्फ इस बुनियाद पर कि इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, और ये जो कानून बना रहे हैं ना, इस पे इन्होंने भी जेलों में जाना है। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो इस कानून कवानीन पे हमने जरूर बात करनी थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, तारिक अल चौधरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।